इतना सारा प्यार देने के लिए। अब यही प्यार हमें IMDb पर दिखाइए रेटिंग्स देकर। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें IMDb के रिव्यूज में बता सकते हैं, तो जल्दी जाइए। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। वेब सीरीज करने का प्लान हमारा बहुत दिनों से था। एक्चुअली हमको कोई ना कोई वेब सीरीज करना ही था, पर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था अच्छा जिसमें हमको इंटरेस्ट हो, जो हम अच्छी तरह से बता पाए। फिर बाद में ऐसा हुआ, कुछ बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ऐसा मज़ा नहीं आ रहा था स्क्रिप्ट्स। तो हमने सोचा क्या कर सकते, और ऐसे ही क्लिक हो गया आइडिया कि यार हमारा ही कैरेक्टर है काम वाली बाई, जो कि बहुत फेमस हो चुका है, अभी बहुत ऑडियंस लाइक करते हैं उन्हें, तो क्यों ना उसको ही बड़े फॉर्मेट में लाए। तो वो आइडिया सबको अच्छा लगा, और फिर राइटर्स के साथ डिस्कस करके ऐसा हो गया कि चलो यही वेब सीरीज बनाते हैं और एक अच्छा कंटेंट कुछ लाते हैं काम वाली बाई को लेकर। दाढ़ी वाला बाबा बोला टेंशन कम कर लो, मुझे रोज सुबह उठकर ध्यान लगा के पूरा काम करे हाथ से, बीमारी में साथ दे। पहले से हमारा जो शॉर्ट ब्रेक चैनल था वो इतना फेमस हो गया था, और वो चैनल पे जो हमारी काम वाली बाई है वो इतनी फेमस हो गई, इसलिए हमारा जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाला चैनल है टेक अ ब्रेक, वो चैनल पे हमने जो हमारी काम वाली वेब सीरीज है वो वहाँ पे रिलीज कर दिया हमने। फिर हमारे राइटर्स ने सीरीज लिखना शुरू कर दिया। बेसिक काम वाली बाई का आइडिया आया है काम वाली बाई से। तो ऐसे ही अपर्णा और साइली डिस्कस कर रहे थे, और उनमें से उनके डिस्कशन में से वो मालकिन और काम वाली बाई ये वाला आइडिया आया। फर्स्ट थॉट मेरा था, लेकिन बाद में इनपुट्स ऑब्वियसली सबके थे, साइली के ज़्यादा थे। तो हम साइली और हम ऐसे ही बैठे थे कंटेंट देखते यूट्यूब पे। वहाँ पे एक हमने नॉर्मल वीडियो देखा था जिसमें काम वाली बाई का बस एक कैमियो था। तो ऐसे ही दिमाग में मेरे थॉट आया कि काम वाली बाई रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही डेवलप होते होते एक शॉर्ट हमारी रेडी हो गई, जो पहली हमारी काम वाली बाई की शॉर्ट थी। फिर हमने डिसाइड किया कि कल इसका शूट लगने वाला है। तो फिर मैं घर गई, फिर मम्मी को बोला कि मुझे एक साड़ी चाहिए जिसके साथ मुझे शूट करना है। तो मम्मी ने मुझे एक साड़ी दे दी, जो साड़ी मम्मी के पास सेम 2 थी। तो फिर मैं लेके आई, पता नहीं था कि वो साड़ी इतनी वायरल हो जाएगी। फिर हमारा लेकिन ये डिसाइडेड था कि एक ही साड़ी हर शॉर्ट्स में पहनने वाली हूँ मैं। हमारी पहली शॉर्ट अपलोड हुई और वो लाइक 40 मिलियन व्यूज उसको आए थे। तो वो शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आए, मतलब काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि यार ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑटोमेशन मशीन को ये मात दे, मन में नहीं शांति, करनी है क्रांति, अपना काम निकलो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो कैरेक्टर, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, या फिर वो कुछ अलग कैरेक्टर है। हाँ दीदी चलेगा, कोई बात नहीं, वाला योगा भी करते जाओ। जैसे कि बहुत कहानियों में होता है ना कि जैसे चाचा चौधरी हो, या फिर वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं जो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहता है, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब वो नॉर्मल लोग नहीं है वो। सो ये काम वाली बाई भी नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये शीला दीदी नॉर्मल नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा भैया? शीला दीदी तो बहुत अतरंगी है, वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अलग है, सबसे अलग है, और वो सबको पसंद भी आती है। उसको कुछ करना है तो वो करके ही रहती है, अगर उसको जल्दी जाना है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है। लेडी जी जितनी चाहिए। अरे शीला दीदी छोड़िए उसको सैलरी बढ़ा के चाहिए, वो कुछ जुगाड़ कर लेती है। पेमेंट मांगा और उन्होंने दिया ही नहीं, तो बेचारी सुबह से काम कर। तो वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था पहले से ही बहुत ज़्यादा। और जब हमने गंगूबाई काठियावाड़ी का जब ट्रेलर आया था, तो उसका हमने स्पूफ बनाया था, मतलब हम लोग स्पूफ वगैरह बनाते रहते, तो हमने पहले वो वीडियो किया, और उस वीडियो के दौरान मुझे वेब सीरीज की आइडिया आई। मुझे लगा कि यार इस पर ना ये इतने में नहीं रहेगा, इसका बहुत कुछ हो सकता है, बड़ा यूनिवर्स हो सकता है उसका। मैंने सोचा कि ये पूरे सोसाइटी में क्या क्या करती होगी, उसकी क्या कहानी होगी, उसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो कैसे फेस करती होगी। तो वहीं से मुझे ये बहुत दिनों से करना था, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और ये लगभग 2 महीने तक चला इसका काम। रुद्र बाहर आ जल्दी। अरे दीदी मेरी डेट आने वाली है, मेरा शर्ट अंदर जाकर बैठा है ये पहन। टेक अ ब्रेक चैनल का नाम है, पर हम ब्रेक नहीं लेते हैं वीडियोस के बीच में, एंटरटेनमेंट कंटिन्यू होती रहती है। साइड बाय साइड वीकली वीडियोस शूट हो रहे थे, उसमें एक्ट कर रहे थे एक्टर्स लोग, बाकी काम चल रहा था, और इधर राइटिंग का भी काम चल रहा था सीरीज़ का। फिर जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ, हमने रीडिंग रखा, और बहुत पसंद आया सब लोगों को, कॉन्सेप्ट पसंद आया था। एपिसोड टाइटल असेल प्रत्येक एपिसोडला, तो इस एपिसोड का टाइटल है संडे। कैमरा प्रशांत और साइली के घर के किचन में से पैन हो रहा है।
एक प्लस पॉइंट इतना था एज अ को राइटर कि मुझे पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि शॉर्ट्स में अलग होता है, 1 मिनट में आपको बहुत कुछ दिखाना होता है, पर सीरीज में ऐसा था कि थोड़ा लिमिटेशन में करना था क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को बैलेंस करना था। ये चीज़ मुझे तभी ध्यान में आई थी जब हम लोग लिख रहे थे, और प्रशांत से तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिला क्योंकि शॉर्ट्स में लिमिटेशंस होते हैं डेवलप करने के लिए, लेकिन सीरीज में अगर एक बेसिक लाइन निकली तो वो उस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेकर जाता था। इसको कुछ लिमिट ही नहीं थी, मतलब मुझे लगता है कि इस कहानी को कुछ लिमिट ही नहीं थी, इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि कैरेक्टर्स ही इतने अजीब है इन द सेंस कि वो फनी है, थोड़े से वो थोड़ा अलग सोचते हैं, तो ये मेन कैरेक्टर है वही बहुत अजीब है। संडे को छुट्टी, चेयरमैन होकर खुद लेट आता है। एक्चुअली बात यह है कि हमने सिर्फ 3 ही एपिसोड लिखे थे पहले। क्या बात कर रहे हैं? हमने सोचे थे कि 6 लिखना है, पर ऐसा होगा कि चलो लिखते जैसे टाइम मिलेगा आगे लिखते, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे लिखना था प्रशांत को भी। आगे का सिर्फ प्लॉट एक हमको पता था कि ऐसा ऐसा करना है। और ये क्या कर बताएगा, तो उनको जो लग रहा है ना वो तुझे ब्रेक करना है। हाँ, समझ गया? वो जो सोच रहे हैं वो ब्रेक करना, दुख हुआ वो वाला चाहिए, समझेगा? अरे नहीं मैंने वो दुख हुआ है बेचारी को। तो 3 एपिसोड्स लिखकर हो गए थे, उसके बाद में हमने फर्स्ट शेड्यूल लगाया। 7 दिन में बहुत सारा मतलब शूट हो गया और ऑलमोस्ट सभी लोग फर्स्ट टाइम वेब सीरीज कर रहे थे, तो सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत एनर्जी था सेट पर। प्रशांत जैसे जरा बोलता है ये 2-3 लोग अंदर गिरते हैं, तो तुम भी सब ऐसे थोड़े, ओके? उसके बाद में प्रशांत ऐसा देखता है सबको, सब ऐसे डरे, क्योंकि तुमको पता नहीं कि टेररिस्ट है या नहीं, तुमको लग रहा है इसके बाद बम हो सकता है, गन हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो जैसे वो आगे आएगा सबने स्प्रेड हो जाना, वैसे आएगा, ओके? तो अपने अपने फटाक से साइड में स्प्रेड हो जाना है, उसको देखना है डर के, थोड़ा सा हंसो मत, ये कॉमेडी एक्टिंग है, इसको देख के हंसो मत, और बाकी लोग भी करेंगे तो हंसो मत, ठीक है? इतना अच्छा टीम वर्क हुआ है। प्रतीक जो हेड करता है प्रोडक्शन, उसके बाद में रवि जिसने डायरेक्शन किया हुआ है, एक्टर्स कामवाली बाई, साइली, प्रशांत, इट इज क्रेजी। प्रशांत तो राइटिंग भी करता है, इट वाज हिज स्टोरी, एंड देन हेमंत का एडिटिंग, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे दैट एंटायर पैकेज, मुझे लगा ही नहीं था कि इतना अच्छा होगा और इतना प्यार भी मिलेगा। हमारे इन हाउस टीम होने की वजह से हमने ऐसा किया था कि जो बेटर कर पाएगा कोई चीज़, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्शन हो, तो हमने पहले पूछा कि कौन है असिस्टेंट के लिए रेडी, तो कुछ लोग आ गए कि हम करते हैं और उनको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी था। टीम तो हमारी बढ़िया ही है मतलब, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं था, एज अ वेब सीरीज हमारा पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन इससे पहले हम 1-1.5 साल से साथ में काम कर रहे हैं सब लोग। हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी स्केच बनाते हैं, तो सबके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। डायरेक्टर हुए रवि सर, बाकी है DOP संकेत है, एडिटर है हेमंत सर वगैरह, और पूरे जो टीम है बाकी सब दिखते रहते हैं। मतलब इधर उधर क्या होता है कि बॉन्ड बहुत अच्छा है पर्सनल लाइफ में, तो काम की जगह पे वो और ज़्यादा फुल जाता है, क्योंकि पता है ना कि इसको ये कैसे काम करता है, इसका तरीका क्या है काम करने का, उसका फायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो टीम बढ़िया है, मुझे लगता है टीम बहुत बेस्ट है। ये फोटो देखो, कहीं दिखवा लग रहा है, पति है तुम्हारा। राइटिंग का प्रोसेस जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट रीडिंग रखा, और स्क्रिप्ट रीडिंग में हम ऑलमोस्ट पूरी टीम को बिठाते, क्योंकि बहुत सारा क्रिएटिव आइडिया सबके पास होता है। तो स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, उसके बाद में मैं फिर एक डायरेक्टर ड्राफ्ट के लिए बैठा, और DOP भी करना था, तो ऐसा था कि फिर शॉर्ट डिवीजन, फिर शूट का प्लानिंग, वो भी सब हम 7-8 लोग जो भी है इन हाउस टीम में जो कोर है उनको ही करना था, बहुत सारा प्लानिंग और कास्टिंग करनी थी हमें। तो कास्टिंग के लिए भी हम ऐसा देख रहे थे कि हमको कंटिन्यू ये स्टोरी फिर शॉर्ट्स में भी करनी थी, इसलिए हमें ऐसा था कि जो भी मेन कैरेक्टर्स वो हमारे इन हाउस ही हो, क्योंकि कभी भी हम बाद में शॉर्ट शूट करेंगे तो हमको कोई इशू ना आए। फिर ऐसा हुआ कि एक कैरेक्टर जो है वो हमें बहुत सही बना था, क्योंकि जो कॉमिक कैरेक्टर हो और वो कैरेक्टर याद रहे लोगों को, तो वो कैरेक्टर हमने बनाया शशांक का, उसको ही
बहुत सारे मल्टीपल रोल्स दिए। हाँ वही है। मेरे लिए इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मुझे 5 कैरेक्टर्स करने हैं और वो 5 कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग लगे। तो उसमें सबसे पहले ड्रग डीलर था माल, तो उसके लिए अलग एक्सेंट यूज किया मैंने, थोड़ा सा अलग बॉडी लैंग्वेज यूज किया। और जो सेकंड कैरेक्टर है घनश्याम वॉचमैन, उसके लिए मतलब बाहर स्टेट के जो दोस्त है यूपी के, तो मैंने उनसे जो मेरे डायलॉग है वो मंगाए उनके यूपी के एक्सेंट में। तो मुझे जो पसंद आया फिर मैंने उसी का अनुकरण किया। आप डरिए मत, हम हूं ना, हम देखता हूँ उसे। सैंडी की मम्मी का कैरेक्टर मैंने बहुत देखा है। हम लोग देखते हैं सोसाइटी में कि बहुत मतलब नेबर्स जो थी हमारे पहले से, वैसे वहाँ पे अलग अलग चुलबुली तरह की औरतें बहुत देखी है। तो सैंडी की मम्मी का कैरेक्टर तो वही से आया और मुझे लगता है कि सब लोग रिलेट करते हो क्योंकि सबके कॉन्टेक्ट में कोई ना कोई एक सैंडी की मम्मी है। उसका कुछ हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये अभी क्या बोलेगी। 301 में आप ही नए रहने के लिए आए हो ना? आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। सैंडी की मम्मी एक कैरेक्टर था कि जो बहुत इंटरेस्टिंग था स्क्रिप्ट में और हमें एक टाइप का इमेजिन हो रहा था वो कैरेक्टर, और बहुत उसके लिए बहुत कास्टिंग किया हमने, पर बहुत दिन तक हमें वो मिला नहीं कास्टिंग। बाद में अपर्णा ने ही बोला कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छा करती है, तो हमने उनसे ऑडिशन मंगवाया और जब ऑडिशन देखा पहली बार में वो ऑलमोस्ट डन ही हो गई थी कि चलो इनको ही करना बुलाना है। तू तो बड़ा चढ़ा के सबको बता रही थी ना, और वो ठा 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 ऐसे एक्शन भी करके बता रही थी, मैंने देखा है। ये शीला कह रही थी कि प्रशांत है ना टाइम भी घड़ी में नहीं देखता। एक्चुअली हम दोनों एक सीरियल साथ में कर रहे थे, मराठी सीरियल, तो वहाँ पे मैं उससे मिली हूँ। सैंडी की मम्मी, उसका नाम मयूरी है, और यहाँ पे चल रहा था हमारा सैंडी की मम्मी का कास्टिंग। लिटरली 10 to 12 लोग सैंडी की मम्मी के कैरेक्टर को ऑडिशन दे के गए थे, लेकिन जो कैरेक्टर मुझे पता था कि प्रशांत को कैसा कैरेक्टर चाहिए, उसने मुझे रेफरेंस दिखाए थे। तो फिर जब मैं सेट पे नेक्स्ट टाइम गई थी तो मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है तो तू करना चाहती है क्या? तो उसने बोला हाँ जरूर, मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी, काम वाली बाई तो इतनी फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा करने के लिए ये वो। तो फिर मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा, फिर उसने 1-2 दिन में मुझे ऑडिशन सेंड की। तो मैं जब खुद उसकी ऑडिशन मुझे जब आई थी तब मैं देख रही थी, मुझे बहुत हंसने आ रहा था। उसने खुद के इतने सारे इनपुट्स वो ऑडिशन वीडियो में डाले थे, तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इनको जब दिखाऊंगी ये लोग रिजेक्ट करेंगे। मतलब ये फोटो देखो ना, फोटो काम वाली बाई ऑलरेडी वेल फेमस है, तो वो अगर नॉर्मल कॉस्ट्यूम में भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते, और अगर मैं विद साड़ी बाहर गई शूट करने तो वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं जब भी शूट चलता है या फिर जब अपर्णा उन्हें दिखती है। तो एक दिन जैसे प्रशांत काम वाली बाई का घर ढूंढने जाता है जो लोकेशन था, तो वहाँ पे हमें शूट करने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि पूरी तरह से ऐसे लोग जम गए थे शूट देखने के लिए। फिर हम शूट करें कैसे लोगों को हैंडल करें। ग्रीन साड़ी में अगर वो आती है तो दूर से भी किसी को स्पॉट हो जाती है कि चलो ये काम वाली बाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अकेली ऐसी आर्टिस्ट होगी अभी कि जिसको दूर से भी लोग पहचान सकते हैं उसके कॉस्ट्यूम से। फाइट सीन चालू, जिस सीन के लिए डीओपी रुका था इतनी देर के लिए, फाइट सीन। बैचलर्स के कैरेक्टर में ऐसा था कि हमारे इन हाउस ही जो इमर्जिंग एक्टर्स थे जिनको करना था एक्टिंग, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे शॉर्ट्स में, तो हमने उन्हें ही कास्ट कर लिया। और उनको भी चैलेंज था कि अभी सीरीज में कास्टिंग हुआ है तो अच्छे से ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और एक अच्छे मैच्योर्ड एक्टर की तरह ही उन्होंने भी एक्ट किया और बहुत अच्छे हुए मतलब बैचलर के सीन उसी वजह से। काम वाले बाई